हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह 8 बजे से ही थोड़ी थोड़ी धूप निकलना स्टार्ट हो चुकी है। और सुबह की जो धूप होती है उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है और उसमें से विटामिन डी भी मिलता है, तो दोनों फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा से मस्त मज़े से कंघी कर रही थी, पर इतने सारे बाल झड़ रहे थे कि वो देख के तो दिल ही बैठा जा रहा था। और वैसे भी हम लोग ऑयलिंग करते नहीं है बालों में ज़्यादा, तो उसकी वजह से और ज़्यादा बाल झड़ते हैं हमारे लोगों के। और मेरे तो इतने ज़्यादा हो चुके अभी विंटर में कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और एक तो ये है कि हम लोग खुले रखते हैं बाल और ऑयलिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से ज़्यादा बाल उलझते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा बाल टूटते भी है। वही वही एक भी रीज़न है उसका। और यहाँ पे भव्य और मैं दोनों बैठ के एकदम मस्त मज़े से टाइम पास कर रहे थे और थोड़ी सी मस्तियाँ भी कर रहे थे। और भव्य यहाँ पे मूवी बना रहा था अजीब अजीब सा। और फिर यहाँ पे भव्य के हाथ में जो उसको एडमिट किया था उसके इंजन आ चुके थे। वो इंजेक्शन को इंजन बोलता है और उसको अभी भी याद था कि उसको कहाँ पे लगाया था इंजन। वो दिखाएगा भी। जब मैंने उसको पूछा था कि कहाँ पे लगाया था तो उसने मुझे बताया भी कि यहाँ पे भी लगाया था। और ये इंजन उसको डराने के लिए हम घर पे लेके आ चुके हैं, क्योंकि वो सॉक्स नहीं पहनता उसकी वजह से। फिर मैं आ चुकी थी किचन में और आज सिर्फ खिचड़ी बनने वाली थी, क्योंकि किसी और को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी रख देती हूँ, क्योंकि सबको हैवी कुछ खाना नहीं था, लाइट सा ही खाना था। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी से बेटर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता और भव्य का भी कुछ हो जाएगा, उसमें भी से ही खिचड़ी खा लेता है वो। फिर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुछ अलग से कर लेती हूँ, क्योंकि उनको खिचड़ी इतनी अच्छी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने बेल बनाने का सोचा। तो उसके लिए मैंने टमाटर, प्याज और धनिया काट लिए थे छोटे छोटे से एकदम से। और जो ममरा था वो तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ था घर पे ही, और सारा दूसरा सामान भी हमारे वहाँ पे था। और दूसरे दिन मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम से बाहर जाना पड़ रहा था। तो सुबह सुबह 3 बजे उठ के उनको मैंने चाय और नाश्ता करवाया था। और फिर मैं रेडी होने चली गई थी और रेडी होके फिर मैं भी अपना कामकाज देखने के लिए चली गई थी। और थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया था यहाँ पे। और फिर शाम को आने के साथ ही मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि आज बनने वाले थे मेथी के मुट्ठे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आटा गूंदने लग गई थी, जिसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था। फिर थोड़ा बहुत सा चीनी डाली थी, क्योंकि मेथी है तो वो कड़वी होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा चीनी डालूंगी तो उसके बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा उसका कड़वापन। फिर उसके अंदर मैंने डाले थे मसाले, जो हल्दी होती है, मिर्ची होती है, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाला था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था टेस्ट को बढ़ाने के, क्योंकि हम उसके अंदर आदू लहसुन मिर्चा नहीं डालते तो टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। जो लोग डालते हैं वो उसमें डाल सकते हैं, तो इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। पर हम लोग खाते नहीं हैं, तो मतलब कि हम लोग यूज़ नहीं करते हो तो खाने में, तो वो नहीं डाला था मैंने। और फिर उसका मैंने अच्छे से एकदम से आटा गूंद लिया था। पहले पानी नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल डाल के आटा गूंद लेना है, सब मिक्स करना है। फिर उसके बाद जैसे जो थोड़ा सा पानी चाहिए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गूंद लेना है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा अदरक भी डाला था, तो उससे टेस्ट थोड़ा बढ़िया आ चुका था। और भर भर के मेथी डाली थी, तो उससे भी टेस्ट बढ़िया आता है। और फिर एकदम मस्त एकदम हल्के पानी से आटा गूंदना है, क्योंकि मेथी का पानी जो होता है वो भी उसमें गीला कर जाता है आटा। और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंद के उसके मुट्ठे बना दिए थे एकदम से। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 दिन का एक व्लॉग बनाऊँगी और वो अपलोड करूँगी हर शाम को 7 बजे, तो आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे मेरे मुट्ठे जो है वो रेडी हो चुके थे, तो फिर मैं सोच रही थोड़े उसको मैंने गोल गोल आटा गूंदने के बाद उसको गोल गोल थेप लिया था। और फिर मैंने उसको स्टीमर साइड में गर्म करने के लिए रख दिया था 5 या 10 मिनट पहले ही, तो उसके अंदर अच्छे से स्टीम हो चुकी थी। और फिर मैंने सारे जो मुट्ठे बनाए थे वो स्टीमर में डाल दिए थे। और स्टीमर में तकरीबन 15 मिनट आपको रखने होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बारी बारी चेक किया था, तो अभी भी थोड़े कच्चे हैं, तो फिर से मैंने उस पर ढक्कन लगा के पकाने के लिए रख दिए थे। और साइड में यहाँ पे मैं बब्बू के लिए खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि मुट्ठे इतना बच्चों के लिए ठीक नहीं होता खाने में, और वो उससे पेट भी नहीं भरता है बच्चों का, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे खिचड़ी रख दी थी एकदम। और बब्बू को तो मज़ा ही आ गया था खिचड़ी खाने के बाद तो। और वैसे भी बच्चों को ये सब अभी नहीं खिलाना है, तो फिर मैं खिचड़ी ही प्रेफर करती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर